वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की लगभग 3% पॉपुलेशन अपनी जान गंवा दी थी और करोड़ों लोग घायल हुए थे। दुनिया भर के जानकार ऐसा मानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही बन गई थी, क्योंकि जर्मनी के फ्रेंडली नेशंस ने जिस तरह से उसकी इंसल्ट की थी, उस वजह से जर्मनी के लीडर्स के साथ साथ वहाँ की आम जनता में भी इसको लेकर गुस्सा था, क्योंकि वो इस इंसल्ट को कभी भूल ही नहीं सकते थे। शायद ही आपको पता हो कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके साथ ही यूरोप में डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही नियम की शुरुआत होने लगी और इटली और जर्मन जैसे देशों में बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर जैसे डिक्टेटर्स उभर कर सामने आए। एक तरफ जहाँ मुसोलिनी ने फाजीबात का फायदा उठाकर इटली की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी, तो वही दूसरी तरफ हिटलर ने नाजीबात का फायदा उठाकर जर्मनी की सारी ताकत अपने काबू में कर ली। हालांकि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपने फ्रेंडली नेशंस की तरफ से लड़ रहा था, पर उसके बाद पेरिस ट्रीटी यानी संधि से उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ था। तो इसी वजह से इटली के लोग भी गुस्से में थे और इसी गुस्से का फायदा उठाकर इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने वहाँ अपना रूल कायम कर लिया। अब इटली और जर्मनी दोनों ही सेम रास्तों पर थे, क्योंकि दोनों ने ही एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करना शुरू कर दी थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप से खुद को अलग कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार खुद को राष्ट्र संघ से अलग कर लेने के बाद इटली और जर्मनी दोनों ही अपनी अपनी पावर्स बढ़ाने में लगे हुए थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि यूरोप के बहुत से देश फ्रांस की पहल से जर्मनी के विरोध में आ गए और फ्रांस भी धीरे धीरे जर्मनी के पड़ोसी देशों को जर्मनी के विरोध में लाना शुरू कर दिया। हालांकि इस ग्रुपिंग के बाद जर्मनी और इटली कहाँ शांत बैठने वाले थे और यही वजह थी कि उन्होंने भी जापान, जर्मनी और इटली का एक ट्रायंगल ग्रुप फॉर्म किया, जो कि दुनिया की नजरों में एक एक्सिस पावर बन गया। इधर एक तरफ इटली, जर्मनी और जापान एक साइड में हो गए थे, तो वही दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत यूनियन भी एक हो गए, जो कि एलाइज पावर के नाम से जाना जाने लगा। 1 सितंबर 1939 की सुबह से जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, जिसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस भी ज्वाइंट रूप से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हालांकि इसका जर्मनी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जर्मनी ने कुछ समय बाद ही पोलैंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। कई लोगों के अनुसार 1 सितंबर 1939 से 9 अप्रैल 1940 के टाइम पीरियड को फोनी वॉर या फिर नकली युद्ध का काल माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान युद्ध की कंडीशन बने रहने के बाद भी कोई असली युद्ध शुरू नहीं हुआ था। हालांकि जर्मनी इसके बावजूद भी शांत नहीं हो रहे थे और 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर अटैक करके उन पर भी अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद फ्रांस जर्मनी को घेरने की तैयारी करने लगा। पर जब तक वो कुछ कर पाते, जर्मनी जून महीने तक फ्रांस पर भी अपना अधिकार बना लिया, जिसके बाद मजबूर होकर फ्रांस को जर्मनी के सामने सरेंडर करना पड़ा। एक बार फ्रांस को अपने अधिकार में ले लेने के बाद हिटलर और जर्मनी दोनों का मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, जिसका ये नतीजा निकला कि जर्मनी इंग्लैंड पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए निकल पड़ा था। दोस्तों, जर्मनी की सेना ने इंग्लैंड पर एयर स्ट्राइक करके उसे बर्बाद करने की योजना बनाई थी, पर जर्मनी को इसमें सफलता नहीं मिली और वो इंग्लैंड पर अपना कब्जा नहीं जमा सके, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश था और वो अपनी सेना की ताकत से जर्मनी के कब्जे में आने से बच गया था। जिसके बाद जर्मनी ने अपना अगला टारगेट सोवियत यूनियन को बनाया, जो जर्मनी के कहने पर ही अब तक युद्ध से दूर था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि जर्मनी आगे चलकर उस पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। अचानक हुए हमले की वजह से सोवियत यूनियन का एक बड़ा पार्ट जर्मनी के अधिकार में चला गया, लेकिन मॉस्को की सेना द्वारा जर्मनी को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका गया, बल्कि उसने जर्मनी को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें जर्मनी के करीब 9 लाख सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी ने ब्रिटेन से युद्ध टालने के बाद रशिया से बिना किसी रीजन के ही जंग छेड़ दिया था, जबकि सोवियत यूनियन कभी भी अपनी सेना को जर्मनी के खिलाफ नहीं उतार रहा था। हालांकि सोवियत यूनियन पर हमले के बाद हिटलर की सेना काफी कमजोर हो गई, पर क्योंकि उधर 9 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, इस वजह से जर्मनी ने कमजोर होने के बावजूद भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जापान जर्मनी का एक अच्छा दोस्त था और उधर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की अमेरिका से अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही वजह से हिटलर ने जर्मनी को अमेरिका के खिलाफ उतारने का फैसला लिया था। हालांकि ये फैसला उसके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर अटैक किया और जर्मनी के कब्जों से बहुत से देशों को आजाद कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतर आए थे
और उसने भी जर्मनी की राजधानी बर्लिन की तरफ अपनी सेना को पहुंचा दिया था, जिसका नतीजा हिटलर और जर्मनी दोनों के लिए बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि अब हिटलर समझ चुका था कि उसका अंत बहुत ही नजदीक है। यही वजह थी कि हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इधर हिटलर की मौत और जर्मनी की हार के साथ यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन एशिया में जर्मनी की तरह अपने अधिकार जमाने के लिए जापान लगातार युद्ध लड़ रहा था और जापान ने युद्ध से बहुत से चाइनीज आइलैंड्स को भी अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि वो भी एशिया पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। खैर अमेरिका, जो कि पहले ही जापान से बहुत नुकसान झेल चुका था, उसने जापान के ऊपर 6 और 9 अगस्त को 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तहस-नहस कर दिया था, जिससे जापान और उसकी इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका पहुंचा। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई और इसके बाद अमेरिका एक नई सुपर पावर बन के उभर आया। तो यही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना